फूट डालो, राज करो नीति किसने शुरू की? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड कर्जन, सी. लॉर्ड कैनिंग, डी. लॉर्ड लिटन। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारत में फूट डालो, राज करो की नीति अपनाई थी। इसका उद्देश्य भारतीयों के बीच जातीय और धार्मिक आधार पर विभाजन पैदा करके ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए. मीर कासिम, बी. मीर जाफर, सी. सिराजुद्दौला, डी. शुजाउद्दौला। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. मीर कासिम। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, ओडिशा एवं बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? ए. मैसूर की संधि, बी. श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी. इलाहाबाद की प्रथम संधि, डी. इलाहाबाद की द्वितीय संधि। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इस संधि के तहत अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और ओडिशा की दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए थे, जिससे उनका प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हुआ। मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. आंध्र प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. केरल। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह मुख्यतः मोपला मुसलमानों, मालाबार के मुस्लिम किसानों द्वारा ब्रिटिश शासन और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ किया गया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण आर्थिक शोषण, सामाजिक भेदभाव और धार्मिक असमानता था। विद्रोह ने मालाबार क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती साबित हुआ। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए. सूर्य नारायण, बी. हरिकिशन सिंह, सी. गोमधर कुंवर, डी. बुद्धो भगत। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. गोमधर कुंवर। अहोम विद्रोह असम में 1828 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया। अहोम विद्रोह ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ असमिया जनता के प्रतिरोध का प्रतीक था। विद्रोहियों ने स्थानीय संसाधनों पर अंग्रेजों के कब्जे का विरोध किया और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए. बिरसा मुंडा, बी. जतरा भगत, सी. सिद्धू कान्हू, डी. गोमधर कुंवर। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों का ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन था। बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को झारखंड क्षेत्र में आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता देने पर मजबूर किया। सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? ए. महालवाड़ी, बी. रैयतवाड़ी, सी. स्थायी बंदोबस्त, डी. इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. स्थायी बंदोबस्त। सूर्यास्त कानून जमींदारी व्यवस्था के तहत लागू किया गया था। इसके अनुसार यदि किसी जमींदार ने सूर्यास्त तक राजस्व जमा नहीं किया तो उसकी भूमि नीलाम कर दी जाती थी। इस व्यवस्था के कारण कई किसानों और जमींदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे इस कानून के प्रति विरोध बढ़ा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? ए. जूनागढ़, बी. मैसूर, सी.
हैदराबाद, डी जम्मू कश्मीर। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी हैदराबाद। हैदराबाद राज्य ने 1798 में सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि को स्वीकार किया था। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने हैदराबाद को सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया, जबकि हैदराबाद को अपनी सेना भंग करनी पड़ी और अंग्रेजी सेना के लिए खर्च उठाना पड़ा। यह संधि अंग्रेजों के भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी? ए मैकाले, बी क्लाइव, सी विलियम जोन्स, डी वेलेजली। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। इसका उद्देश्य एशियाई सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और साहित्य का अध्ययन करना था। यह संस्था भारतीय ग्रंथों के अध्ययन और अनुवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी वीर सावरकर, डी गांधी जी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य लोगों को वैदिक ज्ञान के आधार पर समाज सुधार के लिए प्रेरित करना था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? ए 1890, बी 1895, सी 1897, डी 1899। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। इस मिशन का उद्देश्य सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना था। रामकृष्ण मिशन ने सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य देखभाल और आपदा राहत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नाना साहब का मूल नाम क्या था? ए धोडू पंत, बी रामचंद्र, सी शिवाजी, डी महाराजा। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए धोडू पंत। नाना साहब का मूल नाम धोडू पंत था। वे 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने कानपुर क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन थे? ए लॉर्ड क्लाइव, बी विलियम बेटिक, सी लॉर्ड मैकाले, डी चार्ल्स वुड। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। उन्होंने 1835 में मैकाले का मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव था। दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? ए विलियम बेटिक, बी लॉर्ड एलनबरो, सी डलहौजी, डी वेलेजली। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। यह निर्णय भारतीय समाज में मानवाधिकारों और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में एक बड़ा कदम था। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? ए 1890, बी 1893, सी 1895, डी 1899। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी 1893। 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर सबका दिल जीत लिया था। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? ए मिर्जा गालिब, बी
माखन लाल चतुर्वेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी मैथिली शरण गुप्त। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को अपने लेखन में दर्शाया था। उन्होंने ब्रिटिश शासन और भारतीय समाज में हो रहे बदलावों पर टिप्पणी की थी। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? ए सरोजनी नायडू, बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सी इंदिरा गांधी, डी मार्गरेट थैचर। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्रीमियन युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की देखभाल में विशेष योगदान दिया। वे रात में लालटेन लेकर मरीजों का हालचाल पूछती थी। इसी कारण उन्हें लेडी विद द लैम्प कहा गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग पेशे की संस्थापक मानी जाती है और उनके प्रयासों ने चिकित्सा सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाया। नील विद्रोह कब हुआ था? ए 1850 से 1860, बी 1917 से 1918, सी 1859 से 1860, डी 1865 से 1860। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी 1859 से 1860। नील विद्रोह 1859 से 1860 के दौरान बंगाल के किसानों द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ब्रिटिश नील उत्पादक किसानों को जबरदस्ती अपनी जमीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता था। दिगंबर बिस्वास और बिष्णु बिस्वास जैसे प्रमुख नेताओं ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। नील विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नीतियों पर गंभीर प्रश्न खड़े किए और इसके बाद अंग्रेजों को अपनी कृषि नीति में बदलाव करना पड़ा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है? ए नील दर्पण, बी आनंद मठ, सी कवि दर्पण, डी मनुस्मृति। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास में वंदे मातरम गीत भी शामिल है, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख गीत बना। सन्यासी विद्रोह 18वीं शताब्दी में बंगाल में हुआ था, जहां सन्यासियों और किसानों ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी दयानंद सरस्वती, डी महागोविंद रनाडे। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश एक प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यह ग्रंथ 1875 में लिखा गया था और इसमें समाज सुधार, धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के विरोध में विचार व्यक्त किए गए हैं। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और आर्य समाज की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? ए 1810, बी 1815, सी 1820, डी 1828। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।